इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं। झारखंड की अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ झारखंड बीजेपी महिला मोर्चे के नेता और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंची, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी। हाथों में विरोध के स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस के खिलाफ अपना आक्रोश इन्होंने जताया। ये मां बेशक को गाली दे रहे हैं, अगर हम लोग इसको रोक देंगे देश में। राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मरीजों के लिए और सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। यहां प्रवेश द्वार से स्टाफ क्वार्टर तक 14,94,100 की लागत से बनने वाले 730 फीट लंबे पीसीसी पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री सह सरायकाले विधायक चंपई सोरेन ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बारिश के दिनों में मरीजों को अस्पताल पहुंचने में काफ़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब इस पथ निर्माण से स्वास्थ्य केंद्र आने जाने में सहूलियत होगी। शिलान्यास कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष सोना राम बोदरा और मालती देवी, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अर्जुन सोरेन समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आसपास प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया है। सड़कों के किनारे फैले अतिक्रमण के कारण आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जाम को देखते हुए प्रशासन और टाटा स्टील ने संयुक्त रूप से यह अभियान शुरू किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में अस्थायी दुकानों को हटाया गया, जिससे दुकानदारों को अपनी रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान दुर्घटनाओं को रोकने और व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए चलाया गया और आगे भी ये लगातार जारी रहेगा। बेसिकली ये टाटा स्टील की जमीन है, जो कि आम जमीन है, और अभी हम लोग ये उच्च न्यायालय में भी एक मामला दर्ज है, जिसमें कि एमजीएम अस्पताल को लेके जो परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं उसके सुचारू रूप से संचालन में, उसके लिए अतिक्रमण एक बहुत बड़ा बाधा बना हुआ था, जिसको कि अभी हम लोग हटा रहे हैं। दुकान सच गिनती नहीं है हमारे पास, लेकिन जितने भी यहाँ पे अतिक्रमण है हम लोग सारे चीज को हटा रहे हैं। हाँ, डिमना हमारा जो डिमना चौक है उससे लेके एमजीएम और उससे आगे तक भी हम लोग सारा अतिक्रमण। जमशेदपुर में इस बार सिंहभूमि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनावी माहौल ने रफ्तार पकड़ ली है। दरअसल शिक्षा व्यवस्था में सुधार और आदित्यपुर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मानव केडिया की अगुवाई वाली टीम मैदान में उतरी है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मानव केडिया ने नामांकन दाखिल करते हुए कहा है कि उनके पिता भी चैम्बर के अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने सराहनीय कार्य किए हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आज पूरी 41 सदस्यीय टीम ने नामांकन किया है। मानव केडिया का दावा है कि सूचनाओं के मुताबिक निर्विरोध जीत लगभग तय है और घोषणा से पहले ही नतीजे साफ दिख रहे हैं। वहीं उनकी टीम के अधिकारी गोल्डी अग्रवाल का कहना है कि इस बार पूरी टीम की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि सामने से कोई भी प्रतिद्वंदी मैदान में नहीं है। नामांकन से पहले मानव केडिया ने मंदिर में पूजा अर्चना कर जीत का आशीर्वाद दिया। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चुनाव चल रहा है और ये चुनाव सत्र 25-27 के लिए ये चुनाव हो रहा है। इसमें मैं मानव केडिया अध्यक्ष के उम्मीदवार में खड़ा हुआ हूँ और हमारे साथ पूरी टीम है, 11 पदाधिकारियों की टीम है और 30 कार्य समिति सदस्य की टीम है। और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग पूरा 11 और 30 41 जो लोग हम लोग खड़े हुए हैं मेंबर्स, वो पूरे जीत के आएंगे। और अभी जहां तक पता चला है कि कुछ पदाधिकारियों का निर्विरोध हो गया है, उसमें अध्यक्ष मेरा भी नाम है कि मैं निर्विरोध आ गया हूँ। और अल्टीमेटली पूरा लिस्ट जो है अभी इलेक्शन ऑफिसर जो है लिस्ट निकालेंगे, तो फिर जाके पता चलेगा कि कौन कौन पदाधिकारी निर्विरोध हो गए हैं। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चुनाव घोषित हो गया था। आज नामांकन की आखिरी तिथि थी। अभी जानकारी के अनुसार करीब 61 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। 41 की टीम होती है, इसका मतलब जो हम अनुमान लगा पा रहे हैं, कई पदाधिकारी हमारे जीत गए हैं, बट ये अनुमानित है। घोषणा कुछ देर में होगी या कल होगी मेरे हिसाब से, तो तभी जानकारी मिलेगी। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल्य डैम रोड पर विदेशी शराब दुकान खोलने के खिलाफ सोमवार को महिलाओं और ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि शराब दुकान के सामने ही कॉलोनी और स्कूल है, जहां पर रोजाना बच्चे और महिलाएं गुजरते हैं। नशे में धुत लोग अक्सर सड़क पर बोतल फोड़ते हैं और राह चलती महिलाओं और बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार भी करते हैं। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि नशेड़ियों के अनाप शनाप बोलने से बच्ची और महिलाओं को असुरक्षा का माहौल है। स्कूल के बच्चे भी इसी रास्ते से गुजरते हैं, जिससे किसी अनहोनी की आशंका हमेशा बनी रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस शराब की दुकान को आबादी वाले इलाके से हटाकर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। हम लोग डैम रोड स्थित सन सिटी के सामने जो दारू दुकान खोला गया है, जो सरकारी दारू दुकान खोला गया है, इसको बंद करने के खिलाफ में हम लोग यहाँ के स्थानीय लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो दारू दुकान है एकदम मेन रोड के किनारे है और इसी मेन रोड से लगभग 7-8 ऐसे सरकारी प्राइवेट स्कूल से जहाँ के बच्चे बच्चियाँ स्कूल जाते हैं, लोगों का आना जाना होता है, स्थानीय लोग यहाँ पर निकलते हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि एकदम सुरक्षा का कुछ माहौल नहीं है, एकदम सबके बीच एक भय का माहौल है। यहाँ पर दारू शराबियों का एक अड्डा बन चुका है। दारू शराबी अनाप शनाप बकते हैं, अनाप शनाप लोगों को गाली गलौज का एकदम गंदा गाली गलौज का माहौल बन चुका है। कीजिए, हम लोगों का घर यहीं पे रास्ता में है। सब आता है जाता है, दारू पीता है, रास्ता में बोतल फेंक देता है, कांच तोड़ देता है। बच्चा को ट्यूशन लेने के लिए जाते हैं, आते हैं, सब यहीं पे खड़ा रह के ताकते रहता है। अच्छी बात है क्या? दुकान बंद होना चाहिए बस। हम लोगों को बहुत परेशानी होता है। हम लोगों का घर यहीं पे है। सब बाहर में गाड़ी खड़ा कर देगा तो दारू पी के बोतल फोड़ के चले जाएगा। कांच कौन साफ करता है? साफ करने के लिए आता है कोई? नहीं आता है। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के कुंजबोना पंचायत में लाखों की लागत से बनी सड़क भ्रष्टाचार की पोल खोलती नजर आ रही है। DMFT योजना के तहत मोहनपुर मोड़ से बड़ा गुरसो पहाड़ तक करीब 14,63,000 रुपए की लागत से PCC सड़क बनाई गई है। महज 1000 फीट लंबी इस सड़क का काम संवेदक हरिशंकर प्रसाद को सौंपा गया था, लेकिन बनने के कुछ ही दिनों में सड़क जगह जगह से दरकने लगी, पक्की सड़क टूटने लगी। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की गुणवत्ता से समझौता किया गया है और उसमें भारी भ्रष्टाचार साफ झलकता है। उनका आरोप है कि अगर यही हाल रहा तो कुछ ही महीनों में पूरी सड़क पूरी तरह से खराब हो जाएगी, लाखों रुपए पानी में बह जाएंगे। अब ग्रामीणों का सीधा सवाल यह है कि प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई कब करेगा। में मार्च से पहले शुरू हुआ था ये रोड। अभी तो देखिए ये पूरा गाड़ा हुआ है। ये रोड से मार्च जैसे खत्म हो गया इस तरह ये रोड बन गया। कहा 5-6 महीना भी नहीं हुआ, 4 महीना हुआ है, फिर भी रोड खराब हो चुका है। मतलब इसमें कौन बनाया है, किस तरह बनाया है, कैसे बनाया है? आप लोग से नहीं पूछा गया? बना रहा था उस टाइम से? हम लोग यही तो बोल रहे हैं ना कि हम नहीं थे। आप नहीं थे ना? नहीं। 4 से 5 महीना हुआ है बना हुआ और उखड़ना शुरू हो गया। 5 महीना जैसा हुआ है। हाँ। लेकिन 1 साल भी नहीं हुआ, 5 महीना में ये तो रोड तो खराब हो चुका है। तो करवाया ठेकेदार, हमारा जमीन का पैसा नहीं दिया, गांव वाला को कुछ एक पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला इस रोड का, इस जमीन का। आप काम किए थे इसमें काम किए हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं था ना। पैसा दिया था? काम किए थे उसका पैसा दिया? हमारा मिल गया। हमारा हम जैसा आग्रह किए ना, उसका पैसा मिल गया, हमारा मिल गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में करम महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ है। मुख्य अतिथि के रूप में डुमरी विधायक जयराम महतो और विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद विद्युत वरण महतो शामिल रहे। झूमर नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच करमडाली की पूजा की गई, जहां बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखकर प्रार्थना करती हैं। हर साल की तरह इस बार भी करम पर्व ने मैदान को उमंग और आस्था से सराबोर कर दिया। मौके पर सांसद विद्युत वरुण महतो ने कहा कि ये परंपरा हमें गर्व और भाई बहन के रिश्ते की मजबूती का संदेश देती है। वहीं डुमरी विधायक जयराम महतो ने करम पर्व को समाज की पुरानी धरोहर बताते हुए 20 सितंबर को बिहार, झारखंड और बंगाल में होने वाले रेल रोको आंदोलन का खुला समर्थन किया। उन्होंने साफ ऐलान किया कि कुर्मी समाज की पुरानी मांग ST दर्जे को लेकर वो ट्रैक पर उतरेंगे और आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। का लगातार संघर्ष रहा है, आंदोलन रहा है। सूचीबद्ध होने की मांग को लेकर ब्रिटिश कालखंड में वह सूची में सम्मिलित थे, लेकिन जब भारत एक लोकतांत्रिक भारत के रूप में सामने आया, बगैर किसी सूचना के, अधिसूचना के साल 1950 में उन्हें शेड्यूल ट्राइब की सूची से बाहर कर दिया गया, जो एक बहुत ही बेहद सोची समझी गहरी साजिश का हिस्सा था।
और उसके बाद से बरसों से लगातार ये आंदोलन चलता रहा है। तो मैं पूर्ण रूपेण इस आंदोलन को समर्थन करता हूँ। निसंदेह आज कुर्मी कौम की जो बरसों पुरानी मांग है, उस मांग पर विराम लगना चाहिए और उन्हें सूचीबद्ध होने की जो संघर्ष है मान्यता मिली। कुर्मी सेना की ओर से लगातार एक वर्षों से ये झारखंडी संस्कृति और रीति रिवाज का जो पर्व है हमारे करम, इसमें भी बहन लोग जो है पूरा उपवास रखती है और इसमें ये उपवास में ही भगवान प्रार्थना करते हैं कि अपना कर्म है जो भी मिले भाई को धर्म मिले। उसको पूजा होने के बाद ही लोग जो है इसका जागरण करता है, रात भर जागरण होता है और जो प्रधान होता है गांव का नया होता है उसकी तरफ पूजा पाठ किया जाता है। उसी पूजा पाठ में सभी लोग बारी बारी से पूजा करता है, धर्म राजा से वही प्रार्थना करता है सुख शांति समृद्धि के लिए। लेकिन सारे उपवास लोग करते लेकिन भाई का दीर्घ आयु का कपड़ा। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड के तिलाबनी फुटबॉल मैदान में सामूहिक सांस्कृतिक कर्म पर्व का भव्य आयोजन हुआ है। गढ़वाल नवयुवक समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जारमुंडी के पूर्व विधायक और पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री हरि नारायण राय और कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष काशीनाथ प्रसाद मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही अतिथियों का माला और गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। साथ ही वीर सेनानियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। करम वृक्ष की पूजा से शुरू हुए इस पर्व में लोकगीत और नृत्य लोगों का मन मोह रहे थे। मौके पर पूर्व मंत्री हरि नारायण राय ने ये कहा है कि कर्मा पर्व भाई बहन के रिश्ते और प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। इस अवसर पर 52 टीमों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और सभी को मोमेंटो भी देकर सम्मानित किया गया। चैनल को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। उपस्थित सभी यहाँ माता बहनें और हमारे अतिथियों को सबको मैं धन्यवाद स्वागत देंगे कमेटी के साथ। आज सबसे बड़ी कर्मा महोत्सव संथाल परगना के नाला में मनाया जा रहा है, जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ये पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग गांव में छोटे छोटे टोलों में माता बहन शुरू से मनाते आ रहे हैं। हर एक साल कर्मा पूजा गांव देहात में मनाते थे। अब सामूहिक रूप से हम लोग पूरा प्रदेश में जगह जगह जिला पर, प्रखंड पर, पंचायत पर मनाया जा रहा है। हम लोग पूरे झारखंड को नहीं पूरा दुनिया को संदेश देते हैं कि हम जंगल के रहने वाले, जंगल झाड़ में हम रहते हैं। हमारी जो मुख्य धंधा है खेती करना, कृषि कार्य करना, पतवन दत्वन बेचना, मजदूरी करना और जंगल झाड़ को बचाना। आज देखिए कर्मा डाली यहाँ खड़ा हुआ है, सामने दिखाई पड़ रहा है ना सबको। डाली का मतलब है कि जंगल की हम लोग प्रकृति के नज़दीक है, प्रकृति की पूजा करते हैं। खेती बाड़ी कम समाप्त हुआ है। अब हम लोग बड़े उत्साह के साथ पूरे झारखंड प्रदेश में खूब से हम जंगल झाड़ में रहते हैं, घाटों में रहते हैं। हम इस प्रदेश का मालिक थे, हमने जंगल को बचाने का संकल्प लिया है। झारखंड के 25 साल के इतिहास में पहली बार लातेहार पुलिस के नेतृत्व में एक साथ 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर जिले और राज्य की कानून व्यवस्था में नई मिसाल कायम की है। दरअसल इस दौरान 5 AK-47 राइफल, 7 अन्य राइफल और लगभग 1800 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में JJMP के जोनल कमांडर रविंद्र यादव, सब जोनल कमांडर और 5 लाख रुपए का इनामी अखिलेश यादव, संतु यादव, बलदेव जिंगू, मुकेश राम समेत अन्य प्रमुख नक्सली शामिल रहे। समाहरणालय के सभागार में ये आत्मसमर्पण CRPF के महानिरीक्षक साकेत कुमार, अभियान पुलिस महानिरीक्षक रांची माइकल राज S और IG पलामू जोन सुनील भास्कर, DIG पलामू प्रमंडल नौशाद आलम और लातेहार के पुलिस कप्तान गौरव कुमार गौरव की मौजूदगी में हुआ। माइकल राज S ने कहा है कि लातेहार जिले में अब पूरी तरह से JJMP का सफाया हो गया है और ये जिले के लिए अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। की योजना नई दिशाएं और आप घर लौट चले के तहत जो बच्चों की जो किलकारियां सुन रहे हैं, 9 उग्रवादी जो यहाँ हम लोगों के समक्ष सरेंडर किए हैं, उनके साथ पूरे परिवार है। बच्चों की किलकारियां जंगल में नहीं सुनाई पड़ रही थी। ये अब परिवार के साथ जब रहेंगे तभी ये सुन पाएंगे। और सरकार इतना आसान कर दिया है ना कि जिस शीर्ष से वेतन पुलिस को मिलता है उसी शीर्ष से इन लोगों को ये रिवार्ड का पैसा जो है सो
23 लाख रुपया आज मिलेगा निश्चित रूप, जिसको हमारे सीनियर ऑफिसर ने इन्हें दे दिया है। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं और सब बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने झारखंड सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है उससे प्रभावित होकर आप मुख्य धारा में आए हैं। तो मैं जितने उग्रवादी हैं उनके जो परिवारजन हैं जो भटक गए थे समाज से, वो वापस मुख्य धारा में आए हैं, तो उसके लिए उनको बधाई देता हूं, बधाई के पात्र हैं। जो सबसे स्वागत करने के योग्य लोग हैं, जेजेएमपी को जो 9 उग्रवादी आपके सामने दिखे जैसे आज जो आत्मसमर्पण किए हैं, उनका भी मैं चाईबासा के पिल्लई हॉल में श्याम सुंदर संस्था की ओर से राधा कृष्ण संस्कृति प्रतियोगिता सह प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त चंदन कुमार, विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव, संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर सासिलिता जायसवाल और सीआरपीएफ के जिला कमांडेंट ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। मौके पर वक्ताओं ने कहा है कि श्याम सुंदर संस्था लगातार संस्कृति को बढ़ावा देने और छात्रों की प्रतिभा को बड़े मंच तक ले जाने पर काम कर रही है। उपायुक्त चंदन कुमार का कहना है कि भारत अपनी संस्कृति और परंपरा से भरा है, इसे बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में अलग अलग विद्यालयों के छात्र और छात्राओं ने राधा श्याम की वेशभूषा में सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए और सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। जमशेदपुर में खेतों और वीरान जमीनों पर खिले काश के फूल ने बता दिया है कि महालया करीब है, यानी दुर्गा पूजा का आगाज होने वाला है। प्राचीन समय में जब तारीख देखने के साधन नहीं थे, तब राजा महाराजा से लेकर आम लोगों तक काश के फूल के खिलने से समझ जाते थे कि अब मां दुर्गा की पूजा का समय आ गया है। यही वजह है कि इस फूल को दुर्गा पूजा का प्राकृतिक सूचक माना जाता है। सफेद चादर जैसे दिखने वाली इसकी सुंदरता खेतों और जंगलों को ढक लेती है और जैसे ही पूजा का समापन यानी माता की विदाई होती है, ये फूल अपने आप गायब हो जाते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये फूल सिर्फ प्रकृति की सुंदरता नहीं बल्कि परंपरा और आस्था का संकेत भी हैं, जो हर साल समय पर खिलकर दुर्गा पूजा की दस्तक दे देते हैं। एक बहुत ही अच्छा प्रतीक है और ये कांसी फूल अधिकतर सरेकेला क्षेत्र और घाटशिला क्षेत्र में ही पाया जाता है। झारखंड के तमाम जितने भी जिले हैं, जो भी हैं स्टेट के जितने भी, सबसे अच्छा बेहतरीन ये दुर्गा पूजा से 1 महीने पहले उगता है और विसर्जन जब दुर्गा माता का विसर्जन होता है तो ये फूल 1 ही हफ्ता के अंदर ऑटोमेटिक चला जाता है। और ये हमारे पिताजी ने बहुत पहले ही कहा था कि ये फूल एक झारखंड की संस्कृति का एक ये है। और इस फूल जब ये फूल नया नया आता तो इससे एक सुगंध भी आती है। आपको ये बात पता है? ये फूल जो है हम लोगों का संस्कृत का नाम से भी जाना जाता है, बहुत जन बोलता है ये काशी फूल का नाम से भी जाना जाता है। और ये जो हम लोगों का फूल जो होता है दुर्गा पूजा से 1 महीना से पहले से दिखाई देता है, जाकि हम लोगों का जो दादा परदादा लोग बोलता है कि दुर्गा पूजा आ गया बाबू, दुर्गा पूजा पहुँचने वाला है। तो इसी माध्यम से मतलब हम लोगों का एक तो ये मिल जाता है, संकेत मिल जाता है कि दुर्गा पूजा नजदीक आ गया हम लोगों का। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।